जेनेटिक्स भी होती हैं। अच्छा, पे ये सब जेनेटिक्स ही नहीं होती, बल्कि इनमें वायरल इन्फेक्शन, जैसे मैंने शुरू में कुछ डिस्कस किया था कि जैसे मीजल था, जर्मन मीजल था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मीजल्स हो जाते हैं, इस तरह और कोई वायरस हो जाते हैं। मैंने डाउन सिंड्रोम का शुरू में जिक्र किया था, ये डाउन सिंड्रोम हो जाती हैं। इस तरह के और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनमें भी ये डेवलप हो जाती हैं ये चीज़ें। सर बड़े होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है वेंट्रिकल जो है, फिर वो उनके जो डेवलपमेंट स्टेट हो जाता है। तो इन चीज़ों का सिस्टम जो होता है, इसका ये होता है कि जैसे डिलीवर हो जाते हैं ये बेबी जो होते हैं, इनके ज़्यादा बात है कि इनके डिले माइलस्टोन होंगे। माइलस्टोन मतलब है कि इनकी बैठना उठना सब देर से होगा। IQ लेवल इनका बेहतर होता है, लेकिन हर चीज़ देर से सीखते हैं ये बच्चे जो होते हैं। सर चूँकि बड़े होते हैं लिहाजा शन डाल दिया जाता है। शन डालने से मतलब ये होता है कि जो चीज़ जो उनकी नॉर्मलिटी डेवलप कर रही है, एक्सेसिव पानी, और वो प्रेशर जो है, एक्चुअली इनका प्रेशर इंक्रीज हो रहा था दिमाग का, अब वो अपनी जगह किसी हद तक नॉर्मल हो रहा है। और अगर कोई नहीं सर आता और वो प्रेशर डेवलप होता जाता तो क्या होता है फिर? बहुत आता है सर, बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चे चलने फिरने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। पे इनकी जो है आगे एज बहुत ही मसला होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे मेरे पेशेंट है, आज मैंने था लेकिन वो मेरे पेशेंट चले गए कुछ प्रॉब्लम्स की, मतलब वो ही बच्चे थे जिन्होंने नहीं कराया ऑपरेट। अच्छा। जी हाँ, उनके आप देख के आप उनको देखते ही वो बच्चे अगर ऐसे बच्चों को देखेंगे तो उनके पेरेंट्स फौरन ऑपरेट कराएंगे। हाँ। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सिंपल प्रोसीजर, बच्चे की लाइफ का प्रॉब्लम होता है, उसको सेव करना चाहिए। और ये कितने प्यारे हैं डॉक्टर साहब, लाइक सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब कुछ है, लाइक बिल्कुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत लविंग है ये बच्चे। हाँ। बहुत लविंग है ये बच्चे। अच्छा। इनकी घर की एक्टिविटीज आप पूछे इनके पसंद क्या है, ये बताएंगे आपको सारी चीजें। तो आपने इनको स्कूल में एडमिशन करा दिया? नहीं करवाया, घर में है, टीचर इसके आते हैं और फिजियोथेरेपी भी होती है, सब कुछ होता है। मतलब वैसे भी बहुत होती है। कैसे होती है? वाकई बहुत ज़हीन बच्चा है। आंटी शाहजहान ने मेरी उंगलियां तोड़ दी। किसने उंगलियां तोड़ दी? तो फिजियोथेरेपी जो करती है ना, उनका नाम शाहजहान है। अच्छा, तो उनका नाम ले रहा है। सो स्वीट। अभी मैं जाऊंगी जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। तो अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं आज मेरे, और डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा हैं। और हम बात करें जी जिन बच्चों के अंदर ये एब्नॉर्मलिटी आ जाती है उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, क्या क्या वो सर्जरीज हैं जो हम करा सकते हैं। तो अगर आपको कोई बात जाननी है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा से तो जरूर कॉल करिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में आपको छोटी सी ब्रेक के बाद हम बैक दफ़ा फिर आपसे खुशामदीद कर रही हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आज इस टॉपिक को, जिस डिजीज़ पे मैं बात कर रहे हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा और मैंने आपको वो बच्चा भी दिखाया अहमद, जो हाइड्रोकेफेलस की बीमारी में मुलव्वस है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसको हम बड़े सर वाले बच्चे, जिनके सर में पानी चला जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे एब्नॉर्मलिटी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह अहमद इतना प्यारा बच्चा है, आप यकीन करें ब्रेक पे इसने इतनी मज़े की हम लोगों से बातें की हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी एक बात कि इसको किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये रूड भी हो रहा था, तो किस वजह से इसको गुस्सा आ रहा होता है? कहना नहीं मानेगा, ये कुछ चीज बोल रहा है कि मुझे दे, तो अगर हम नहीं माने, हाँ, ना दे जल्दी फौरन, हाँ, और खुश किस बात पे होते हैं? खुश तो सब किसके आने में बहुत लविंग नेचर बच्चा है माशाल्लाह। मामू आएंगे बहुत खुश होगा, तो मामी आएंगी, नानी आएंगी, नानी आई लव यू बहुत खुश होके। अच्छा। जब वो काम से आते हैं शाम को तो उससे बहुत खुश होता है। हाँ माशाल्लाह, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। और उनके दोस्त भी हैं, प्यारी दोस्त। अच्छा, दोस्त कौन है मुझे बताओ तो। अहमद, बताओ मुझे उसका नाम बताओ। अहमद कौन है दोस्त आपका? मैं दोस्त हूँ, मैं हूँ ना आपकी फ्रेंड। हाँ, मैं फ्रेंड बन गई। देखें जी अहमद के, अगर आप लोगों को भी अहमद का फ्रेंड बनना है तो प्लीज अहमद को कॉल करें। अहमद मैं आपकी फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं सदके में वारी अहमद के। सो स्वीट। अहमद हम सदके वारी हैं आपके ऊपर, तो भाई आप इतने प्यारे हैं। चले हम सब दुआ करते हैं, ठीक है? क्या दुआ कर रहे हो अहमद? अल्लाह मियाँ, आप बिल्कुल अल्लाह मियाँ अहमद को ठीक करते हैं, और अहमद बिल्कुल ठीक है ना अहमद? अहमद तो ठीक है ना? अहमद गाना तो सुना दो ना मुझे। देखो अपने दोस्त को गाना नहीं सुनाओगे? चलो अहमद, मैं और तुम कहीं चलेंगे, ठीक है? कहाँ चलें? गडानी चलें? क्या करोगे? अच्छा, क्या करोगे वहां पे जाके? सो स्वीट, इतना प्यारा बच्चा। और यकीनन आप लोग भी कॉल करके इससे बात करें, इतना मज़ेदार बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो अल्लाह ताला उसमें उस बच्चे के अंदर और बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, जिस तरह कि मैं देख रही हूँ। इतना लविंग, इतना प्यारा बच्चा, हर एक की तरफ हक कर रहा है, हर एक की तरफ बढ़ रहा है। तो बस
वाकई बहुत बड़ी आजमाइश होती है अल्लाह ताला की, और हम इसको अगर आजमाइश समझ के लें और इस पर पूरा उतरें तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आती है, किस वजह से जो है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये इस बीमारी में खास तौर पे ये बात होती है कि इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती किसी चीज़ की। ये सब क्रोमोसोमल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था जीन्स होते हैं, ये जीन में कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, तो उससे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। डेवलप से मुराद है कि कोई ऐसी चीज़ें जो नर्वस सिस्टम से मुतालिक होती हैं, एक्टोडर्म एक लेयर्स होती है हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो जब डेवलप होती है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस आ जाती हैं, मॉडिफाई म्यूटेशन चेंज हो जाता है उनका, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत से वायरल इन्फेक्शन है, जरासीम है, इसी तरह के बहुत सी चीज़ें जो है, कुछ ट्यूमर्स होते हैं कुछ प्रेगनेंसी में, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है डाइट की है, कुछ ड्रग इंड्यूस होते हैं अच्छा में, तो कोई भी चीज़ है वो जो सिस्टम को इंटरफेयर कर दे उनका अपने सिस्टम को, ये चीज़ डेवलप हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन है वो जेनेटिक और ड्रग और वायरल इन्फेक्शन में आती हैं चीज़ें। ज़्यादातर जो बच्चे जो हमारे क्लिनिक से मेरे आए यही इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इसके साथ सॉरी ये बच्चा गुड लक में है, अच्छा। इस वजह से कि ये इसमें सिर्फ खाली इनका हेड बड़ा हुआ था, पानी था, लेकिन यूजुअली बच्चों के साथ और भी इनमॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे मिसाल स्पाइनम बाइफिडा, यानी पेट की जो कमर है उसके ऊपर ट्यूमर आ जाता है, तो ज़्यादातर बच्चों का ट्यूमर भी होते हैं। बाद औक़ात ये होता है कि जैसे आँखें बिल्कुल आँखें ब्लाइंड हो जाती हैं, बाद औक़ात ये होता है कि इनकी कोई किडनी किसी का नहीं होता, किसी इस मुख्तलिफ जगहों पर इब्नॉर्मलिटी डेवलप होती है। इस बच्चे का गुड लक है कि ऐसी और कोई चीज़ नहीं हुई, तो सिर्फ इसका हेड का था। अच्छा हेड हम जो बात कर रहे हैं बड़े सर की, तो इस बच्चे का बज़ाहिर देखने में बड़ा सर नहीं लग रहा ना, इसकी वजह ये कि इसका शंट डला हुआ है, इसका ऑपरेशन हुआ हुआ है इस बच्चे का, इसलिए ये छोटा लग रहा है। लेकिन जब ये नहीं था, जब ये बड़ा सर था इसका, अच्छा। वो था, अब वो चूंकि वो निकल के वो जो फ्लूइड है वो पास हो रहा है ग्रेजुअली, तो अब इसे वो, लेकिन ये इसकी आंखें आई साइड देखेंगी, तो आई साइड इस बात को इंडिकेट कर रही है कि कोई तब्दीली इसके दिमाग में मौजूद है। वो जो प्रेशर डाल रही है आई साइड के ऊपर, वो आंखें देखें ना, इसकी सनसेट एक आंखें लाइक होती हैं, सनसेट लाइक आंखें इनकी, तो वो चीज़ें इनकी डेवलप डालना ज़रूरी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं मिसेस नासिराबाद बात कर रही हूँ, चौक आजम लिया से। कहाँ से? तो मेरी एक भांजी है, जैसे कि आप ये बच्चों के बारे में बता रहे हैं ना कि उनका सर बढ़ जाता है, बोलते नहीं है, उठते नहीं है। जी हाँ। ऐसे ही ना मेरी भी एक भांजी है, वो ही बिल्कुल बात नहीं करती, 2 साल हो गए हैं उसे। हमने उसकी सीटी स्किन करवाया तो उन्होंने कहा है अंदर से उसके 3 वेन्स है, वो नहीं काम करती। जी हेलो। हाँ जी जी बताइए। हेलो। हाँ जी, मैंने आपसे बोला कि हमारी भांजी है मेरी, उसकी ना पैदाइश के वक्त से ही ना बस ऐसे ही लगती है जैसे 3 माह की है, वैसे वो 2 साल की हो गई है। हमने डॉक्टर्स के पास लेके गए हैं उसे, उन्होंने यही बोला है कि इसकी वेन्स है अंदर दिमाग में, कोई 3 वेन्स है, वो काम नहीं करती है। तो ये आप हमें कोई बात बताएं कि हम क्या करेंगे। ना तो वो बोलती है, ना किसी को पहचानती है, रोती रहती है हर वक्त। और 3 साल सर कैसा है? सर बड़ा है उनका, सर छोटा है इनका? उनका सर बड़ा है या छोटा है? हेलो जी, हम पूछ रहे हैं उनका सर आपको थोड़ा सा बड़ा लगता है या छोटा साइज में? छोटा साइज लगता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि 2 तरह के सर होते हैं, एक छोटे सर होते हैं, बड़े सर होते हैं। छोटे सर की बीमारी में जो होती है मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, डिले ग्रोथ, सिमिलरिटीज आती हैं इनकी थोड़ा मिलते जुलते, लेकिन मतलब ये कि इनकी चेंजिंग थोड़ी अलग होती है, उनकी अलग होती है। वो छोटे सर की बीमारी में आती है, माइक्रोसेफेली कहलाता है वो, है ना। उसमें भी डिले माइलस्टोन है। वो कह रहे हैं 3 वेन्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने एक नाम लिख दिया, बता दिया ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताऊँ, मैं किसी पर प्रोग्राम करूँगा ब्रेन ट्यूमर्स पे। अच्छा। तो बच्चों में ट्यूमर्स भी होते हैं। अच्छा। यानी बच्चों में रसोलियाँ होती हैं, वो डिप्रेस कर देती हैं, वो वेन को रैप्चर कर देती हैं, वो वेन को प्रेशर में दे देती हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है ना। अगर इस बच्ची के अंदर कोई और तब्दीलियां नहीं है, यानी मैंने बताया कि सिर्फ वो डिले माइलस्टोन नेटी हुई है, बैठी हुई है, बातचीत कम हो रही है ना, और जैसे 2 साल की हो गई अभी नेटी हुई है, इसके अलावा बाहर कोई नॉर्मलिटी नहीं है, यानी कोई और ट्यूमर नहीं है, कहीं कमर पे नहीं है, कोई किडनी विडनी सब सही है, तो ये फिर दिमाग में इनकी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। इनका CT स्कैन या MRI आप कराएं, इनके कोई रसोली या कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी। ये बड़े सर वाले बच्चे नहीं है, इनके सर में पानी नहीं है। अच्छा। ये दूसरी ये ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है। इस बच्चे के साथ ये भी हुआ होगा कि जब ये डिलीवरी हुई है इसकी, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी इस बच्चे को,
तो वो बर वक्त नहीं मिल रही, जिसकी वजह से दिमाग डैमेज हुआ इसका। तो अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं डॉक्टर्स को पता होती हैं। हम अगर पेरेंट को बताते हैं तो वो फिर वो एक अलग। अच्छा, आपको क्या प्रेगनेंसी के दरमियान कभी कोई बुखार या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हुई थी जिसकी थोड़ा सा खांसी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा आम जैसे जो डिलीवरी हुई थी उनसे सिर्फ खांसी ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वरना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से ये इशू हुआ। अच्छा, इसमें दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट वो होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं, इनकी जब अल्ट्रासाउंड होते हैं इनके, यानी मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो रिकमेंडेड है, जो मेरे पास अपने क्लिनिक में डिटेक्ट हुए 18 वीक्स में डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा। हाइड्रोकेफेलस का या कोई भी नॉर्मलिटी डायबिटीज हो रही होती है। लेकिन बाद औक़ात ये भी होता है कि जिनके अल्ट्रासाउंड होते हैं या छोटी जगहों से अल्ट्रासाउंड होते हैं वो डिटेक्ट नहीं होते, तो इनका कोई बाकायदा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लिहाजा इनको ये बात का अंदाजा पता नहीं था। ये बाद में ही डिटेक्ट हुआ जब अपना फुली चेकअप रखें, बहुत जरूरी, बिल्कुल सही कह रही है, जाया करें। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल इजी लेते हैं और ये वाली बातें होती हैं कि जी ये तो नौवीं तो आजकल की बातें, नहीं जाना है, इस तरह से नहीं कराना है। बिल्कुल सही नहीं है, ये बात अवेयरनेस होनी चाहिए, मुकम्मल तौर चेकअप होना चाहिए। बहुत सी चीजें जो है अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं और वो उनका अर्ली क्योरेबल भी हो जाती हैं। वो जो मिसकैरेजेस होते हैं हमारे नॉर्मली, तो वो भी फिर इसी वजह से हो जाते हैं। मिसकैरेजेस के देखिए अलग अलग रीजंस होते हैं, एबॉर्शंस के अलग होते हैं, फिर वो फैक्टर्स आ जाते हैं अंदर। अभी बहुत ज्यादा हम रीजंस हम नहीं देख रहे, लेकिन जहाँ इन्फेक्शंस हैं और जहाँ वर्किंग है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो उनमें फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। वो डिफरेंट आ जाते हैं। इसमें एबॉर्शन नहीं होते, बच्चे ग्रोथ करते हैं बिल्कुल सही अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई इब्नॉर्मलिटी ज़्यादा आ जाती है, जैसे मैंने कहा बहुत से पेशेंट मैंने डिटेक्ट हुए जिनमें जो है हाइड्रोकेफेलस के साथ जो है स्पाइनम बाइफिदा है और दूसरे ट्यूमर्स उनके साथ हैं, अब उनकी लाइफ तो मुमकिन नहीं होती है, तो वो लाजिम आगे जाके फिर वो टर्मिनेशन पे आ जाते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आती हैं, फिर वो एक अलग गायनेकोलॉजी से रुजू किया जाता है। लेकिन ये पहले डिटेक्ट हो जाता है ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, आपके पास कितनी परसेंटेज आती है डॉक्टर साहब इस तरह के बच्चों की? मेरे पास बिल्कुल पेशेंट आते हैं इसके और इनका अच्छा खासा रेशो है इनका। अच्छा खासा जी हाँ बिल्कुल है। इस वक्त मेरे पास 3 पेशेंट हैं ऐसे चल रहे हैं इनके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में इसका रेशो बढ़ रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी कोई ऐसी वो नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है कि लाइक बच्चा नॉर्मल हो जाए? जैसे हमने इसकी आपने सर्जरी भी कर दी है, इसकी आपने वेन भी डाल दी है, फिर भी लाइक एक तरह से तो ये स्पेशल बाकायदा इनका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट इनका ऐसा नहीं है। इनके कुछ ड्रग जरूर दिए जाते हैं जो पानी को कम कर देते हैं, डायमोक्स और दूसरी मेडिसिन है हम कर देते हैं, लेकिन वो जो एक डेवलप हो गई नॉर्मलिटी डेवलप हो गई वो नहीं की जा सकती, वो करेक्शन ही होता है। तो उसका सर्जिकल करेक्शन होते हैं, जैसे शन डल दी जाता है उसमें, और या ट्यूमर है तो उनको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन वो चीज़ तो डेवलप हो जाती है। हम ये बस एक अनफॉर्चुनेटली आप कहते हैं कि ये हमारे मुल्क के या ऐसे बच्चों के लिए बाकायदा कोई इसमें बाहर मुल्क में क्या है, बाहर के मुल्क में भी रेशियो बहुत ज्यादा है इनका, हमारे मुल्क के कंपैरेटिवली बाहर ज्यादा होते हैं ये। अच्छा, ये चीजें एब्नॉर्मलिटी आती है ड्रग इंड्यूस में, बाहर ज्यादा ड्रग ज्यादा होते हैं अल्कोहलिक, ये उनमें ये ज्यादा। अच्छा अहमद, मुझे बताओ क्या पढ़ते हो जब टीचर आते हैं तो? अहमद आप क्या पढ़ते हो जब टीचर आते हैं? मुझे पढ़ाओगे? ABC सुना दो, जल्दी से सुना दो, मुझे भी पढ़ना है। अहमद ABC सुना दो। अहमद आप मुझे पढ़ाएंगे? ABC सुना दो। हाँ ABC आओ जी आगे। ABC आपको कभी होता है कि किस वजह से ऐसा हुआ, क्या कभी कोई इस तरह का सोचती हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि आप डिसहार्टेड हों, क्योंकि जाहिर है हमने ये बात कर ली कि अल्लाह ताला की तरफ से बात नहीं, ये तो देखें अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल, और अपनी गिफ्ट है बिल्कुल। हमारे लिए तो हम तो बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह ताला के कि ये हमें अल्लाह ने दिया, और इतना प्यारा बच्चा, और कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि ये हमें दिया, तो हम लोग तो बहुत प्यारी बात है वाकई कि अल्लाह ताला उन्हीं से को अपनी आजमाइश देता है जो उनके पसंदीदा बंदे होते हैं, और वो फिर देखता है कि अच्छा ये कितना मेरी आजमाइश पे उतर रहे हैं। हम लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं, हमारे घर में सब लोग माशाल्लाह, पूरा खानदान इसको लेके तो बहुत ज्यादा। अब जब सब आएंगे तो मुझसे नहीं मिलेंगे, पहले सीधा इसके पास जाएंगे, अहमद कैसा, और ये सबको पहचानता है, जो आंटी है मामू है, तो उनसे मिलता है, उनसे हाथ मिलाएगा और कभी आई लव यू बोलेगा, गले लगाओ मुझे उठाओ, फिर उनको सारी दिन की बातें बताएगा, आज हमारे घर में ये हुआ था वो हुआ था। अच्छा, इस तरह की सारी उनको मतलब लड़ाई भी बता देते हो अहमद? लड़ाई बताते